नमस्ते दोस्तों, आज हमारे सामने एक नए औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है गुलर। उसके बारे में आपको बताएंगे डॉक्टर निरंजन कुमार। सर बताइए क्या। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निरंजन कुमार है, बिहार समस्तीपुर से हैं। आज हम आपको एक गुलर के पेड़ के बारे में जानकारी देते हैं। इसे इंग्लिश में क्लस्टर फिग भी बोला जाता है। इसे संस्कृत में जंतु फल, सदाबहार और मेघदूत भी बोला जाता है। सदाबहार कहने का मतलब है कि इसमें 12 महीना फल लगा हुआ रहता है। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आए दिन हम लोग इसका प्रयोग करवाते हैं और देखते हैं कि बहुत ही जल्द लोगों को क्योर अनुभव होता है। तो इसी पेड़ के बारे में आज हम आपको जानकारी देते हैं, गुलर के बारे में। हिटनेस के कारण जो अभी के समय में लोगों के नाकों से खून का गिरना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके छाल को पानी में थोड़ा पिसाई करवा करके तालू पे लेप करवाते हैं और देखते हैं नाक से खून गिरना बंद हो जाता है, जिसे नक्सीर हम बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि मुंह से खून आना। जब देखते हैं कि अगर हमारे मुंह से खून आता है, टीबी के कारण हो या किसी भी कारण से हो, इसके पत्ते का रस 5 ml हम लोग देखिए पानी में डाल करके पिलाते हैं तो मुंह से खून आना भी बंद हो जाता है। दूसरी बात, इसके छाल को जला करके राख बनाते हैं, उसमें घी मिला करके हम लोग आज क्रैकिंग की बहुत बड़ी समस्या, हिल क्रैकिंग हो चाहे हाथ पैरों की क्रैकिंग हो, जहाँ भी हो, आज महंगे महंगे क्रीम लेकर के हम आते हैं मार्केट से। जब तक लगाते हैं तब तक ठीक रहता है, पुनः फिर वो उसी स्थिति में आ जाता है। लेकिन इसके साथ यही नहीं है। गुलर के छाल के राख को अगर हम घी में मिला करके क्रैक वाले भाग पे अगर हम लगाते हैं तो देखते हैं कि तुरंत ही मेरा क्रैकिंग ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि बाल तोड़, फोड़े फुंसी, मुहासे, लिड्डू जी को मुहासे पे ठीक है, अगर उस क्रीम को हम थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं तो करीब सब के सब खत्म हो जाते हैं। डायबिटीज के कारण भी अगर फोड़ा फुंसी घाव घोस अगर हो जाता है तो वो भी जो है सो पुनः तुरंत ठीक हो जाता है इसके छाल के क्रीम बना लेने से। दूसरी बात के लूज मौसम, डायरिया एक बहुत भारी ही संकट है, ठीक है, जो कि हमारे आपके परिवार में अगर होता है तो हम आप डर जाते हैं। लेकिन क्या करना है, अगर हमारे आपके परिवार में अगर डायरिया की समस्या अगर हो रही है तो इसके रस को बतासे में हो चाहे मिश्री में मिला करके 5-5 बूंद 3 बार अगर हम प्रत्येक दिन खिलाते हैं तो डायरिया यानी दस्त की समस्या ठीक हो जाती है। दूसरी क्या है कि महिलाओं में लिकोरिया नाम की एक बहुत भारी समस्या होती है, ठीक है। अगर लिकोरिया पर ध्यान नहीं दिया जाए तो महिलाएं कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें सूजन हो जाता है और बाद में डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसका सर्जरी होगा, यूट्रस काट करके आपको हटाना पड़ेगा। यही गुलर है, यही माता है, बात समझ रहे हैं। अगर इसके रस को बतासे में मिला करके अगर कुछ दिन अगर हम लेते हैं तो लिकोरिया की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। पुरुषों का पुरुषों का पुरुषों को भी अगर हम इसके रस को बतासे में मिला करके अगर खिलाते हैं तो पुरुषों की भी जो शक्ति होनी चाहिए वो पूरी तरह, वो नाइट फ्लो की समस्या हो चाहे जो भी हो, वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। यही गुलर का रस यानी दूध। इसमें जब अब चीरा हम लगाते हैं तो देखते हैं दूध निकलता है, उसी को हम बतासे में डाल करके। दूसरी बात, महिलाओं के लिए हम बोलते हैं कि गुलर के रस को अगर मधु में मिला करके सेवन किया जाए तो लेडीजों की यूट्रस की जो भी मेंस की समस्या है वो जिंदगी भर के लिए, अगर कुछ दिन प्रयोग करती हैं तो जिंदगी भर के लिए पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेडीज को कभी भी इधर उधर भटकने, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह पूरी तरह सशक्त हो जाएगी। आज लेडीजों के साथ बहुत ही भारी जो है सो घोर दिक्कतों का सामना करता पड़ता है। लेकिन लेडीजों की हम बोले तो लेडीजों की ये फ्रेंड के समान, अगर इसका उपयोग हम करेंगे तो उसके फ्रेंड के समान ये काम करेंगी, ठीक है, गुलर का पेड़। पुरुषों के लिए भी यह जो है इसके रस का प्रयोग पुरुष भी अगर करते हैं तो वो भी पुनः रूप में बहुत पुरुषत्व को प्राप्त करेंगे और उनके लिए भी ये फ्रेंड के समान काम करेगा। यही गुलर का पेड़ है। आज इसके साथ हम यहीं तक अपने बोली को पूर्ण विराम देते हैं और फिर नए टॉपिक पे हम बाद में चर्चा करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।